तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वाला 18 में स्वागत है। तो आज की जो ये क्लास होने वाली है वो क्लास 12 वालों के लिए होगी, जो कि आपका जो ये चैप्टर है, आज तीसरा वाला चैप्टर वो समाप्त हो जाएगा इस पूरे वीडियो में। उसके बाद हम लोग लेकर के आएंगे एक चौथा चैप्टर। ठीक है, चौथा चैप्टर थोड़ा लंबा चैप्टर है, चौथा और पांचवा दोनों लंबे लंबे चैप्टर, लेकिन फिर भी हम लोग उसको क्या करेंगे, धीरे धीरे करके कवर करेंगे। ठीक है, तीसरा चैप्टर आपका था जनन स्वास्थ्य रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो आइए हम लोग इसका लास्ट पार्ट पढ़ते हैं। ठीक है, आपने पार्ट 4 को पढ़ लिया था, अब हम लोग करेंगे इसमें पार्ट 5 को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ये आगे आपने उसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा होगा एमटीपी के बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, एसटीडी के बारे में और एसटीआई के बारे में, वीडी के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था कि इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखिए मैंने एक हेडिंग डाला यहां पर। ठीक है, एसटीडी और एसटीआई, ठीक है, और क्या है वीडी, सब कैपिटल लेटर में रहेंगे, ध्यान रखिएगा। ये हेडिंग है, ये बीमारी होता है। क्या होता है मेरे रसगुल्लों, बीमारी होता है। अब कैसा बीमारी होता है आगे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। एसटीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड, क्या होगा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। डिसीज मतलब क्या होता है, रोग। तो ये एक लैंगिक से संबंधित रोग है। उसके बाद क्या है, एसटीआई सेक्सुअली, ठीक है, ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि अगर हम बात करें तो जनन अंगों में होने वाले इन्फेक्शन की बात हो रही है। ठीक है, तो एसटीआई का फुल फॉर्म हो गया। उसके बाद वीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, ठीक है, वेंट्रल डिसीज। ठीक है, ये रोग हो गए। अब ये जो रोग हैं 21 प्रकार से रोग को पैदा करते हैं, मतलब एसटीआई, एसटीडी, वीडी, ठीक है, इनसे कौन कौन से रोग होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं अगर बात कर लूं यहां पर, तो यहां लिखा हमने सिफिलिस। क्या लिखा है मेरे रसगुल्लों, सिफिलिस। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं सिफिलिस। उसके बाद अगला मैंने लिखा है गोनोरिया। क्या लिखा है, गोनोरिया। फिर अगला मैंने लिखा यहां पर, ठीक है, क्लेमाइड, ठीक है, क्लेमाइडिस। ठीक है, अब क्लेमाइडिस क्या होता है अगर हम बात करें तो इन तीनों की, ठीक है, तो ये जो तीनों हैं, ध्यान रखिएगा, ये किससे फैलने वाले हैं, तो ये जीवाणु से होते हैं। किससे होते हैं, जीवाणु से, यानी कि बैक्टीरिया से फैलते हैं। कैसे फैलते हैं मेरे रसगुल्लों, बैक्टीरिया से फैलते हैं। अब उसके बाद मैं अगर बात कर लूं यहां पर, ठीक है, एड्स, किसकी बात कर लूं, एड्स। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो है एचआईवी नामक वायरस से फैलता है। एचआईवी का फुल फॉर्म क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो, ठीक है, डिफिशिएंसी वायरस। ठीक है, अब यहां पर देखिए अगर मैं बात करूं, एड्स हो गया, हेपेटाइटिस बी हो गया, जेंटियल, ठीक है, हर्पीज हो गया, उसके बाद जेंटियल वाट्स हो गया। ये जो है चारों के चारों, अगर मैं बात करूं, ये चारों के चारों जो है विषाणु से फैलते हैं। किससे फैलते हैं, विषाणु से, यानी कि वायरस से। किससे फैलते हैं, विषाणु से, यानी कि वायरस से फैलने वाले रोग हैं। अब उसके बाद मैं बात कर लेता हूं, यहां पर मैंने लिखा है, ठीक है, ट्राइकोमोनिएजिस। ठीक है, अब ये जो होता है, ये ट्राइकोकोमा जो होता है अगर हम बात करें, ठीक है, ट्राइकोमोनिएजिस, ठीक है, या फिर ट्राइकोकोमेज बोलते हैं इसको। तो इसको ये जो है किससे फैलता है, तो ये प्रोटोजोआ से फैलता है। प्रोटोजोआ किससे फैलता है, प्रोटोजोआ से। ये चारों विषाणु से और ये तीनों जीवाणु से। उसके बाद एक और है जो प्रोटोजोआ से फैलने वाला रोग है। अब यहां पे समझिएगा, जो यहां है एड्स और हेपेटाइटिस बी, एड्स और हेपेटाइटिस बी, ये दोनों बीमारियां जो हैं, ध्यान रखिएगा, ब्लड से फैलने वाली हैं। किससे फैलने वाली हैं, ब्लड से, यानी कि ये संक्रमित ब्लड से ही फैलती हैं। किससे फैलती हैं, ब्लड से ही फैलती है।
किससे फैलती हैं? ब्लड से फैलती हैं। ठीक है, कौन? एड्स और हेपेटाइटिस बी। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूं यहां पर मेरे रसगुल्लों। एड्स जो हो गया और हेपेटाइटिस बी हो गया, मतलब यहां एड्स, हेपेटाइटिस बी और जेंटियल हर्पीज, इन तीनों का कोई उपचार नहीं है, यानी कोई उपचार नहीं है। मतलब अगर ये तीनों बीमारी हो जाते हैं किसी व्यक्ति को, तो ध्यान रखना कि उसका कोई उपचार नहीं है, उसको मरना ही मरना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं, सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, यानी कि एसटीआई या फिर एसटीडी या फिर वीडी के लक्षण की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण की अगर हम बात करें तो इसमें कई सारे लक्षण दिखते हैं, जैसे पीआईडी। पीआईडी का मतलब क्या होता है? ठीक है, पेल्विक, क्या होता है? पेल्विक। ठीक है, इन्फ्लामेटरी, और क्या होता है? ठीक है, डाइसोर्डियस। ठीक है, डाइसोर्डियस। अगर हम बात करें इसकी, तो जननांग के क्षेत्रों में सूजन या फिर जलन का होना। कहां पर? जननांग के, ये लिख दे रहा हूं, जननांग के क्षेत्रों में जलन या सूजन, यानी कि फूल जाना, ये प्रक्रिया क्या होता है? पीआईडी के अंतर्गत आता है, यानी कि ये क्या है? एसटीआई का पहला लक्षण हो गया। दूसरा क्या है? एबॉर्शन कराना, यानी कि गर्भपात। क्या हो गया? गर्भपात कराना, एबॉर्शन कराना, ये हो गया दूसरा लक्षण। तीसरा लक्षण क्या है? ठीक है, एक्टोपिक। ठीक है, प्रेगनेंसी, यानी कि अगर हम बात करें एक्टोपिक प्रेगनेंसी की, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अंतःरोपण, क्या होगा? अंतःरोपण भ्रूण, अंतःरोपण भ्रूण फैलोपियन ट्यूब से, ठीक है, चिपक जाती है। फैलोपियन ट्यूब, एफटी का मतलब फैलोपियन ट्यूब से चिपक जाती है, चिपक जाती है। समझ में आया? अगला क्या है यहां पर? स्टिल बर्थ। क्या है? स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ का मतलब क्या होता है कि मरा हुआ बच्चा पैदा होना। क्या मतलब होता है? मरा हुआ बच्चा पैदा होना। स्टिल बर्थ का मतलब क्या हो गया? मरा हुआ बच्चा पैदा होना, स्टिल बर्थ। ठीक है, उसके बाद है जननांगों का कैंसर हो जाता है, ये भी लक्षण में आता है। ठीक है, इनफर्टिलिटी, इसको बोलते हैं बाझपन। अगर ये सारे के सारे लक्षण दिखते हैं तो वो एसटीआई, एसटीडी और यहां पर ध्यान रखिएगा वीडी के अंतर्गत ये सारे के सारे आ जाते हैं रोग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब उसके बाद ध्यान रखिएगा अगली जो हेडिंग आपकी पड़ेगी वो पड़ेगा क्या चीज? ICST। ICST, ICST, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इंट्रा, ठीक है, क्या होगा? इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन। इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्मिक इंजेक्शन। अच्छा, इसका उपयोग कहां करते हैं तो समझिएगा, पात्रे अवस्था में करते हैं। कहां करते हैं? पात्रे अवस्था में, इन विट्रो में। कहां करते हैं? इन विट्रो यानी कि लेबोरेटरी में करते हैं। पात्रे अवस्था में भ्रूण बनाया जाता है। इससे क्या करा जाता है? एक तकनीक होती है जिसका प्रयोग करके हम पात्रे अवस्था में भ्रूण को बनाते हैं। कहां पे बनाते हैं? लेबोरेटरी में बनाते हैं। तो ध्यान रखिएगा यह एक तकनीकी है जिसका प्रयोग करके
लेबोरेटरी में, कहां पर? लेबोरेटरी में। ठीक है, लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में, या फिर हम बात कर लेते हैं इसी को इन विट्रो में। कहां पर? विट्रो में। या फिर इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या चीज? पात्रे अवस्था। क्या बोलते हैं मेरे रसगुल्लों? पात्रे अवस्था। ठीक है, अब प्रयोग करके लेबोरेटरी में, कहां पर? लेबोरेटरी में। ठीक है, कहां पर? लेबोरेटरी में क्या बनाते हैं? भ्रूण बनाते हैं। भ्रूण बनाते हैं। ठीक, अब समझिएगा, जब शुक्राणु को अंडाणु कोशिका से, जो शुक्राणु होता है और अंडाणु होता है, शुक्राणु को अंडाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य में, कहां पर? कोशिका द्रव्य में निवेश करते हैं, यानी कि प्रवेश करा देते हैं। क्या लिखेंगे आप? जब शुक्राणु को, जब शुक्राणु को अंड कोशिका में, अंड कोशिका में प्रवेश कराते हैं। क्या कराते हैं? प्रवेश कराते हैं। पुरुषों में शुक्राणुओं की कमी होने पर, ठीक है, जब ऐसा कर देते हैं, ध्यान रखिएगा, इस तकनीक में क्या करते हैं, जब भ्रूण बन जाता है, भ्रूण बनने के बाद क्या होता है, शुक्राणु को अंडाणु में प्रवेश कराने के बाद ही बनाया जाता है। समझ में आया? उसके बाद एक तकनीक और लाई जाती है जिसको बोलते हैं यहां पर AI। AI को क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल, ठीक है, इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम वीर्य सेचन। क्या बोलते हैं? कृत्रिम वीर्य सेचन। ये तकनीक तब लाई जाती है जब पुरुषों में शुक्राणु कम होने लगते हैं, तब। जब पुरुषों में, किसमें? पुरुषों में शुक्राणु कम होते हैं, तब यह तकनीक लाया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, दाता के शुक्राणु लिए जाते हैं, मतलब अलग एक पुरुष का शुक्राणु लिया जाता है, तो दाता के शुक्राणुओं को महिला के योनि में स्थानांतरित किया जाता है। तो आप लिख सकेंगे यहां पर कि दाता के शुक्राणु को माता के या फिर महिला के योनि में क्या किया जाता है? स्थानांतरित किया जाता है, यानी कि ट्रांसफर किया जाता है। स्थानांतरित किया जाता है। समझ में आया? अब समझिएगा, यदि शुक्राणु को महिला के गर्भाशय में स्थानांतरित कर दिया जाए, ये तो योनि में कर दिया गया, लेकिन अगर हम उसी शुक्राणु को महिला के गर्भाशय में ट्रांसफर कर दें, यदि शुक्राणु को महिला के गर्भाशय, कहां पर? गर्भाशय, या फिर इसको बच्चेदानी बोलते, गर्भाशय में क्या कर दें? स्थानांतरित कर दें। स्थानांतरित
कर दे तब तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे IUI कहते हैं। तो उसे IUI यानी कि इंट्रायूटेराइन, ठीक है, इंसेमिनेशन कहते हैं। इतनी बात तो लगता है मुझे समझ में आ गया। यानी इस पूरे चैप्टर से आपका सिंपल मात्रा में ये भी निकलता है, एक मात्रा निकल के आता है कि जिस महिला के पास बच्चे नहीं होते हैं उसका पूरा जीवन, ठीक है, किस संघर्ष से कटता होगा। यानी कि लोग, समाज की जो है ताने, लोगों की बुराइयां वगैरह सुनना, सोचिए कितना कष्टदायक होता है। जिस महिला के बच्चे नहीं होते हैं उसका पूरा जीवन एकदम पूरा ताने के जैसे ही होता है। लोग ताना देते हैं, उसके घर वाले ताना देते हैं, समाज भी देता है, ठीक है, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या करेंगे, समाज का मुख आप पकड़ नहीं सकते हैं। तो इससे ये चीज़ तो सीख मिलता है। इसलिए इस पर मैं कहूँगा कि लोग बोलते हैं कि दुख बताने से दुख हल्का हो जाता है। लोग बोलते हैं कि दुख बताने से दुख हल्का हो जाता है। ये खुद का तजुर्बा है मेरे दोस्तों कि दुख बताने से केवल लोग मजाक ही उड़ाते हैं। दुख बताने से केवल लोग मजाक ही उड़ाते हैं। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। सामना करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, लड़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप लड़ेंगे तभी आप, ठीक है, सर्वाइव कर पाएंगे, अन्यथा आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये समाज है, समाज आपको कुछ भी कह सकता है, तो समाज को ना देखिए, अपने काम को करते रहिए, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक ले आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। आप लोग कमेंट में जो भी क्वेश्चन हो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, सारे के सारे कमेंट के जवाब दिए जाएंगे, ठीक है। तो राधे राधे, सत श्री अकाल, जय श्री राम।